हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके सरोज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, समय बिना पास किए। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल है आज का, इधर देख सकते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन है असम, केरल, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बी। तो तितली अभयारण्य का उद्घाटन जो है, भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूसरा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो सबसे पहले जो गया है अंतरिक्ष में, ये राकेश शर्मा गया है, लेकिन अब सेकेंड बार दूसरा जो है गया है, वो कौन है। तो आपका ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला, नमन यादव, सुनीता विलियम्स, संतोष यादव। तो यहाँ पर जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अभी जो चर्चा में चल रहा था कि अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है, जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, पटना, गया, दरभंगा, नवादा। सही आंसर होगा नवादा। ठीक है, नवादा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सिस इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, बजाज अलायंस, LIC। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बजाज अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ स्थित है। तो हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप है अजेयन सागर में। ठीक है, अजेयन सागर में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, केरल। इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये जो हुआ है ऑप्शन सी, द हैग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं। तो भोपाल, पुणे, पटना, लेह। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लेह। ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली बसें जो शुरू हुआ है लेह में। ठीक है, नेक्स्ट लेह यानी लद्दाख। नेक्स्ट, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यानी यूपीएससी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। तो किस राज्य द्वारा जो है 2025 से 35 तक जो है जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। 10 साल मतलब 25 से 35 10 साल होता है। तो ये जो दशक है, 10 साल का दशक,
जल विद्युत घोषित किया है? कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा? ठीक है, तो कौन सा देश जो है बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, सही हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत पहली बार जो है बिली जीन किंग कप को 2025 में प्लेऑफ में मेज़बानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो सबसे श्रेष्ठ शहर जो घोषित किया है कोपेनहेगन को। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए कोपेनहेगनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बारहपुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर पे। आइए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किससे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर, कंगना रनौत। तो कंगना रनौत को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, BSNL। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2024 से 25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 और 25 के लिए डिजिटल भुगतान जो है किसे दिया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फ़ोनपे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, गूगल पे। तो ये जो है ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22 नंबर सवाल कह रहा है कि किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू की गई है? ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। ऑप्शन अगले पेज में हम दिखा रहे हैं कि किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उसका अमेरिका होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका इजराइल, कुवैत, अमेरिका, कनाडा। तो यही इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में स्थित आरलम ठीक है वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और असम। तो किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका गज सिम्हा, विराज, होनोहोन, क्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, विराज को घोषित किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, शुभंकर के रूप में। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 के शुभंकर के रूप में विराज को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेना जो है SENA दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो सेना देशों में जो है, इन देशों में जो है पहले 150 विकेट लेने वाले टेस्ट मैचों में जो है एशियाई कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पर तो चारों जो है इंडिया के खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 28 नंबर सवाल है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो भारत का कितना रैंक है FDI में, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट जो है इन्वेस्टमेंट में भारत का जो है रैंक है 15 है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट किस देश में कॉन्वेक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स 3 जो है नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो है आपातकालीन अभ्यास कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो रोमानिया, ऑप्शन बी रोमानिया। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत ने पहली बार जो है लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा गिनी को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि सवाल, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? गौरव पांडे, अतुल कुमार यादव, अनुवाद प्रियवर्धन, पार्वती तिर्की, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पार्वती तिर्की को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो यहाँ पर कतर, ऑप्शन ए सही होगा, कतर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही आंसर होगा ए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं 34 नंबर पे। आइए 34 नंबर सवाल कह रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 71 71वां है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो भारत ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। अपने नागरिक जो ईरान में जो फंसा था वहाँ से भारत अपने नागरिक को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रालय मंत्रियों को बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो SCO का जो है बैठक कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, चीन, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस 37 नंबर सवाल कह रहा है, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी की मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिहार, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों को तकनीक से के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्याशक्ति पहल की किस राज्य में शुरू की गई है? आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39 नंबर, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ नहीं है शायद, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो एक ही बार चलेगा। तो देखिए यहाँ पर नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय कौन बन गई है? तो ये जो है बन गई है डांगेटी जहानवी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है साइप्रस से संबंधित है। नेक्स्ट है, आपका संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष
के रूप में घोषित किया है, ठीक है, 2026 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन, ठीक है, ओस्ट्रावा गोल्डन साइप्रस जो है स्पाइक गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर चेकिया में ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं। आइए ऑप्शन ये रहा आपका, ऑप्शन ए है देहरादून, बी है मुंबई, पटना, लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो पहली जनगणना 16वीं जनगणना होगा, 15वीं जनगणना हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो 16वीं जनगणना जो है 2027 के पहले चरण की शुरुआत करेगी। तो किस वर्ष में करेगी और ठीक है किस माह में? तो यहाँ पर है ऑप्शन 1 जनवरी 2026, 1 मार्च 2026, 1 अक्टूबर 2026, 1 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही होगा। 1 अक्टूबर 2026 में जो है भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? ठीक है, तो CBSE जो बोर्ड होता है इसमें 10वीं का जो परीक्षा होगा 2 बार करवाएगा 1 साल में, ठीक है, यानी बीच में टेस्ट भी लेगा। तो ये जो है कब से करेगा? तो 2026 से, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय का जो OBC का दर्जा दिया है ऑप्शन बी असम को, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, विकसित भारत 2047। तो नव्या योजना जो है विकसित भारत 2047 मिशन के तहत योजना जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर अगला पार्ट आएगा। तो कह रहा है भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो है देहरादून में किया गया है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।